इस वक्त एक मसला है मईशत के साथ। एक तो आईएमएफ की सख्त कंडीशंस हैं। आज कहा शौकत तरीन साहब ने कि प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। 4.2 अरब डॉलर का एक पैकेज भी सऊदी अरब की तरफ से दिया गया। जब आप वजीर ख़जाना थे उस वक्त भी एक पैकेज दिया गया था तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर का दोस्त ममालिक की तरफ से। फिर दरमियान में ये हुआ कि सऊदी अरब की नाराज़गी की खबरें आई। हालांकि आईएमएफ के साथ ये कमिटमेंट थी कि दोस्त ममालिक पैसे नहीं निकालेंगे, मगर सऊदी अरब ने अचानक निकाल लिए। ये एक सस्टेनेबल आप समझते हैं हेल्प है कि 4.2 अरब डॉलर आ गए और हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी? या आईएमएफ की सख्त कंडीशंस हैं, आईएमएफ का सख्त प्रोग्राम है, इलेक्शन ईयर में आप अगले साल चले जाएंगे, एक टफ टाइम ही मईशत के लिए आ रहा है? देखिए, मईशत हमारी जो है, अगर शाहजेब मैं वापस जाऊँ ना उसके ऊपर, जो 2018 की कंडीशन थी और हमारे आईएमएफ के साथ उस वक्त मुज़ाकरात शुरू हुए, तो अगर आपको याद हो तो हमारा कुछ अरसा लगा था, उनके साथ बातचीत होती रही। तो जब उन्होंने पहली दफ़ा अपनी डिमांड्स हमारे सामने रखी कि उनके ख्याल में क्या फ़ैसले करना ज़रूरी था, तो उस वक्त के जो मिशन चीफ़ होते थे हैरल्ड फिंगर, उनको मैंने कहा कि यार ये जो आप हमसे कह रहे हैं ये तो आपने आज तक कभी नहीं हमें कहा। तो हैरल्ड फिंगर का जवाब मुझे अभी तक याद है, और बात तो वो ठीक कर रहा था। उसने कहा यार मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के इतने हालात कब ख़राब हुए थे। ये आपके एक्सटर्नल स्टेटिस्टिक्स हैं। इतनी मुश्किल हालात में पाकिस्तान आज तक कभी आया ही नहीं है। तो अब आपको फैसले जो करने पड़ेंगे वो तो बहुत सख्त और बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये उसूली तौर पे इस बात पे हमारी उनसे इत्तेफाक राय थी, लेकिन कितने बड़े फैसले करने की ज़रूरत है या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है उसके ऊपर एक इख्तलाफ राय था। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ज़्यादातर उसी बुनियाद के ऊपर एग्रीमेंट हुआ जिस बुनियाद के ऊपर हमारे ख्याल में जो फैसले करने थे। सो मुश्किल तो आपकी मईशत मुश्किलात में तो है, और इसलिए आपको मुश्किल फ़ैसले करने हैं। आप पहले भी मुश्किल फ़ैसले कर चुके हैं। उसके बाद हुआ ये कि बीच में आ गया कोविड। जब कोविड आया तो आपको पता है कि सारी दुनिया के अंदर तो बड़े जो ममालिक थे, अमीर ममालिक थे, उन्होंने तो फिस्कल स्टिमुलस डालने शुरू किए। कोई 1 खरब डॉलर डाल रहा था, कोई 2 खरब डॉलर डाल रहा था। पाकिस्तान के पास वो स्पेस तो मौजूद नहीं थी। तो हम जितना हम कर सकते थे, हुकूमत ने फ़ैसले किए, सेंट्रल बैंक ने भी फ़ैसले किए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी फ़ैसले किए, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसले किए, और जितनी लोगों की और कारोबार की मदद हो सकती थी हमने की। अब हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोविड से बाहर आ रहे हैं और वापस अब हमने प्रोग्राम रिज्यूम करना है। तो वो कुछ फ़ैसले जो बहुत मुश्किल हालात की वजह से मौखर कर दिए गए थे, उनमें से कुछ फ़ैसले जो हैं वो ज़रूर अब करने पड़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि दोबारा मैं अपनी उसी बात का पहले 6-8 माह की बात कर रहा हूँ। हम आईएमएफ प्रोग्राम में तो 8 महीने के बाद गए, लेकिन हमने फैसले पहले दिन से करने शुरू कर दिए थे कि ये अगर कोई शख्स आपको कहता है कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए और मुस्तकिल बुनियाद पर संभालने के लिए मुश्किल फैसले किए बगैर आप जा सकते हैं, तो फिर या तो उसको मईशत नहीं पता है या वो सच नहीं बोलता। असर साहब, अब ज़ाहिर आप लोगों ने जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट दिया 5% दिया है इस बजट में, 8 से 9 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट है 4.8%। तो क्योंकि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हम 5% तक चले जाएंगे, आपको लगता है कि इस क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट लग रहा है कि कहीं 12 से 14 अरब डॉलर ना हो जाए अगर हम इस ग्रोथ की तरफ रहें? दुनिया में इन्फ्लेशन है, रुपया गिरने की वजह से फिर खतरात पैदा हो गए हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 12% पे ना चली जाए। बजट 153 पे बनाया था, 172 पर आ गया, आज जरा कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये टारगेट्स अचीव हो पाएंगे इन्फ्लेशन के, जीडीपी के, करंट अकाउंट के सब? जी देखिए, उसके अंदर ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जिसका सबसे जो फौरी ख़तरा आया है वो तो ख़तरा आया है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का, और साथ साथ रुपया जो डिवैल्यू है, वो दोनों की जो बुनियाद बनी है वो एक ही चीज़ बनी है। जो ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन हुआ, एक आलमी मंडी के अंदर कमोडिटीज़ की कीमत जो है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। तेल की कीमतें 2 गुना बढ़ गई। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है वो एनर्जी की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो तेल है, LNG है और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। तो उसकी वजह से एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट के अंदर तजारत का खसारा इतना ज़्यादा बढ़ा, तो हमारा रुपया भी प्रेशर में आ गया। और उस दोनों की जो सबसे बड़ा सिंगल, एक से ज़्यादा फैक्टर है लेकिन सबसे बड़ा एक सिंगल फैक्टर जो है वो ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है। उसकी वजह से बिल्कुल आपके जो इस साल के बजट के एस्टिमेट्स हैं उस पर असर आया है। आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस वक्त लाइकली यही है कि जो बजटरी एस्टिमेट था उससे ज़रा ज़्यादा होगा। उसको कर्टेल करने के लिए आपको जो फैसले करने पड़ेंगे, उन फैसलों की वजह से ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है।
4.8% NEC ने अप्रूव की थी ग्रोथ का टारगेट। फाइनेंस मिनिस्टर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे 5 तक पहुंचने की, लेकिन 4.8% ग्रोथ का टारगेट था। तो उसमें कुछ ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से फैसले करने पड़ेंगे, उस पर ग्रोथ के ऊपर ज़रूर असर आएगा। लेकिन अच्छी खबर क्या हो रही है? अच्छी खबर ये हो रही है कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, ज़राअत और सनत, वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने ज़रा सा लैग से आता है, बड़ी सनतों का जो डेटा होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, वो आपने देखा कि बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। ख़ासतौर पे अगस्त के महीने के अंदर तो 12% से ज़्यादा उसमें ग्रोथ थी। ज़राअत की बड़ी अच्छी खबर है, पिछले साल से बहुत बेहतर कपास की फसल हमारी हो रही है। गन्ने का जो इस दफ़ा एस्टिमेट आया है वो तारीख की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। पिछले साल जो थी वो सेकेंड हाईएस्ट एवर थी, इस साल जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नज़र आ रही है। इसी तरीके से चावल का जो इनिशियल तखमीना है वो एक रिकॉर्ड फसल का आया है, और बहुत कॉन्फिडेंट है हमारी जो ज़राअत की मिनिस्ट्री है कि जो गंदम के ऊपर प्लांटेशन होने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला गंदम की पिछले साल भी रिकॉर्ड फसल हुई थी, इस साल उससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो करंट अकाउंट के प्रेशर की वजह से आपको फिस्कल थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा, वो शायद कॉम्पनसेट हो जाए एक बहुत बड़ी हद तक इन वजूहात की वजह से।